हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल फ्रॉक स्टाइल पैनल कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो ये जो कुर्ती है ये हमने पैनल स्टाइल में बनाई है और साइड में इसके प्लेट्स हैं। एंड ये प्लेट्स वाला जो पार्ट है वो हमने अम्ब्रेला शेप में कट किया है, जिससे इसका फ्रॉक लुक आ रहा है। सो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एंड इसके साथ जो मैंने टुलिप शलवार बनाई है, इसका वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगा, या फिर शलवार की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो वहाँ से आप ये परफेक्ट टुलिप शलवार की वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिज़ाइनर कुर्ती स्टिच करेंगे। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। अब देखिए, कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर ये सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक लिया है, क्योंकि मैं समर्स स्पेशल बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ये सॉफ्ट फैब्रिक लिया है। हालांकि आप अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। और उसके बाद कुर्ती के ऊपर जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने ये जिगजैग कॉटन लेस ली है। 5 से 6 मीटर हम ये लेस ले लेंगे, तो ये आराम से मिल जाती है मार्केट में। अब सबसे पहले हमने इसमें से फैब्रिक निकालना है पैनल के लिए, फ्रंट और बैक के लिए। तो उसके लिए कपड़े को किनारे वाली साइड से हमने डबल फोल्ड कर लिया है, और यहाँ से हमें जितनी भी लंबाई चाहिए उतनी ही लंबाई हमने यहाँ से ले लेनी है। तो मैं ये जो फ़्रॉक है ये लगभग 38 इंच की लंबाई पर तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये 40 इंच लंबाई पर इसको कट कर लेना है। यानी 1 मीटर फैब्रिक हमने इस तरह से निकाल लिया है। ये देखिए, कपड़े को भी हमने डबल फोल्ड करके रखा है, खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब यहाँ से आगे की तरफ हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। सभी साइज़ में आप ये 12 इंच ले लीजिए। अगर आप यंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो सभी साइज़ के लिए 12 रहेगा। उसके बाद ये सभी मार्क को हमने मिला लेना है। ये यानी 12 इंच चौड़ी हमने ये 2 पट्टियाँ किनारी वाली साइड से इस तरह से निकाल लेनी है। इसके बाद इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड होने के बाद अब ये हमारे 2 पैनल हैं 6 इंच के, और आगे वाला ये जो फैब्रिक बच रहा है ये देखिए, ये वाला, इससे हम अपनी स्लीव्स बना लेंगे। तो स्लीव हमारी सिंपल रहेंगी, इसलिए मैं स्लीव की कटिंग नहीं दिखा रही हूँ। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है 2 मीटर, इसको मैंने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, अब इसको हमने ट्रायंगल शेप में इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर कपड़े को हम डायगनली शेप में फ़ोल्ड कर लेंगे। ये खुली साइड है जहाँ पर 4 लेयर हैं, और बंद साइड हम अपनी तरफ रखी है। इसके बाद इस वाले कॉर्नर से, यानी किनारे वाली जितनी भी लंबाई है, यहाँ से हम बंद वाली साइड में भी ले लेंगे। तो ये 40 इंच है, तो यहाँ से हमने 40 इंच पर मार्क कर लेना है। तो गोलाई में हम ये 40 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, इस तरह से, और ये हमने हाफ सर्कल कट कर लेना है। अब सभी मार्क को हमने एक दूसरे के साथ मिला लेना है ऐसे करके। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद जो इस साइड से फैब्रिक बचेगा, इसमें से हम ऊपर के लिए अपर पार्ट कट करेंगे। अब यहाँ से जो फैब्रिक अनइक्वल है इसे कट करके हमने सीधा कर लेना है। तो ये हमारे साइड का जो घेरा है अम्ब्रेला शेप में वो कट हो गया है। आगे की कटिंग हम इसकी बाद में करेंगे। तो ये हमारे जो सेंटर के पैनल हमने कट किए हैं फ्रंट और बैक के लिए, ये इस तरह से रख लेने हैं। और जो हमने ये ट्रायंगल शेप में फैब्रिक कट किया है, इसकी खुली वाली साइड पैनल की खुली वाली साइड पर मिलाकर रखेंगे ऐसे करके। अब हमने यहाँ पर 4 फोल्ड करके फैब्रिक लिया है। ये देखिए, ये जो फैब्रिक है ये मैंने 4 फोल्ड करके लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच ली है। सो यहाँ से ये 8 इंच है, और यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15.5 इंच ली है। अब इसकी बंद वाली साइड या फिर खुली वाली साइड हमने सेंटर के पैनल से मिलाकर रखना है, और इसको हम आधा इंच ओवरलैप करेंगे, जितना हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे, और यहाँ से हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे। तो मैं 3 इंच ले रही हूँ, आधा इंच पर हम कंधी डाउन कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। सो मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो पहले सीधा मार्क करेंगे और फिर इस मार्क को ऊपर की तरफ मिला देंगे ऐसे करके। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट लेंगे, और उसमें थोड़ी बहुत लूजिंग ऐड कर दीजिए। बाकी 2 इंच मार्जिन भी ले लेंगे। तो ये लूज़ स्टाइल है, इसलिए थोड़ी सी लूजिंग ले लीजिए। इसके बाद फ्री हैंड से फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप दे देंगे ऐसे करके। अब देखिए, इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच ली है। तो योक पार्ट की जितनी भी लंबाई है उसके हिसाब से लेना है, और जो चौड़ाई है वो यहाँ से आप देख लीजिए, आपका बस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच कितना आ रहा है, उसी के हिसाब से इसकी चौड़ाई लेनी है।
तो यहाँ पर कपड़े को हम आधा इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ही मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। अब यहाँ से वेस्ट का फुट पार्ट और 2 इंच हमने लूजिंग ले ली है। अब ये दोनों मार्क को हमने लाइन अप कर देना है। ये एक हमारा फिटिंग का रहेगा और एक हमारा कटिंग का रहेगा, इस तरह से। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़, आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये आगे वाला जो पार्ट है वो हमने कैसे लिया है। अब यहाँ से ये फोल्ड है तो इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें ये 4 पीस मिलेंगे साइड के, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। और इसकी जो कंधी है वो अभी हमने डाउन नहीं करनी है, पहले हम स्टिच कर लेंगे उसके बाद ही डाउन करेंगे। अब बात करते हैं नीचे वाला जो हमारा ये अम्ब्रेला शेप है, इसको भी हम यहाँ से जो सेंटर के पैनल है उसके ऊपर आधा इंच चढ़ाते हुए रखेंगे और आधा इंच ही हमने ऊपर वाला जो योक पार्ट है यहाँ पर चढ़ा कर रखना है। तो मैंने इसको 10 इंच की चौड़ाई पर फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स के साथ इसको एडजस्ट करना है। सो आपके जो ऊपर से चौड़ाई है वो आप 10 इंच से भी ज़्यादा ले सकते हैं। और अगर आप ये प्लेट्स में नहीं बनाना चाहते, इसको सीधा रखना चाहते हैं, तो बस आप इसकी जो चौड़ाई है वो ऊपर योक पार्ट की चौड़ाई के बराबर ही लीजिए। देखिए ऐसे करके, तो आपका इस साइड में प्लेट्स नहीं आएंगी, सिंपल ये प्लेन आपका अम्ब्रेला शेप में हो जाएगा। लेकिन मुझे इसका फ्लेयर ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें प्लेट्स बनाई हैं ताकि जो फैब्रिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए नीचे की तरफ। इसके बाद नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और नेक की जो गहराई है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको मैं पाइपिंग पर बनाऊँगी, आप चाहें तो इसको कैनवास के ऊपर भी बना सकते हैं। अब ये साइड के जो योक हैं 2 पार्ट हमने हटा दिए हैं और एक जो है वो हम इसमें से पैनल भी निकाल देंगे, ये हमारा बैक वाला रहेगा। अब वापस से इसको फोल्ड करेंगे और इसका जो सेंटर का ये कट है ये लगा देंगे, क्योंकि फ्रंट से हम ये ओपन रखना है। उसके बाद ये 2 पार्ट जो है इसमें फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर देंगे एंड ये फिटिंग के नॉचेस भी लगा लेंगे। सो गाइस, कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये अम्ब्रेला पार्ट जो है ये भी हटा कर रख देना है और ऊपर का जो योक पार्ट है ये भी हटा कर रख देना है। अब फ्रंट के ये जो 2 पैनल हैं इसको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है, ये देखिए। और इसके ऊपर हम ये पट्टियाँ लगाएंगे। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है और जो लंबाई है वो कट के हिसाब से रहेगी। अब सिंपली इसको हमने इसकी रॉन्ग साइड से रखकर स्टिच करना है और उसके बाद ये फ्रंट की तरफ आकर फोल्ड हो जाएगा। सो दोनों पैनल में हमने इसी तरह से ये 2 पट्टियाँ बराबर ली हैं, दोनों को हमने इसके साथ स्टिच कर देना है। आप चाहे तो इसमें कैनवास पट्टी भी लगा सकते हैं अगर आप इसको काज बटन स्टाइल में बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों पट्टियों को मैंने रॉन्ग साइड से रखकर स्टिच किया है, ये देखिए। अब इन पट्टी को हमने सीधी तरफ लाना है और इसको कम से कम हम 1.25 इंच चौड़ी पट्टी को निकालते हुए सिलाई लगा देंगे। तो जितना एक्स्ट्रा है वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बस पट्टी की जो चौड़ाई है लास्ट में हम 1.25 से 1.5 इंच रख लेंगे। ऐसे करके सीधी तरफ हमने सिलाई लगाकर इसको फोल्ड करना है। सो इस तरह से दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा ऐसे करके। सो यहाँ से हमने इसके ऊपर जितनी पट्टी बाहर की तरफ निकली है उतनी ही पट्टी को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो आप इसको जितना ऊपर नीचे से ओपन रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ सिलने से पहले हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो इसके ऊपर जो लेस है वो मैं वही जिगजैग लेस ले रही हूँ, ये देखिए। अब ऊपर वाले पार्ट में पहले मैंने दोनों तरफ ये लेस लगानी है ऐसे करके। तो सिंगल पट्टी पर हमने इस तरह से रखनी है और ये लेस लगा देनी है। उसके बाद दूसरे वाले पार्ट को हम इसके नीचे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर से मैं 3 इंच छोड़ दूंगी और नीचे से 10 इंच बीच में सिलाई लगाकर इसको बंद कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, ऊपर वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा खुला रखा है और नीचे वाला भी। नीचे से मैंने इसको 10 इंच ओपन रखा है और ऊपर से 3 इंच। एंड आप चाहें तो इसको टोटल ओपन भी रख सकते हैं, बस आपको काज बटन इसमें लगाना होगा। ये देखिए, इस तरह से हमने ये जो सेंटर का पैनल है वो तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हमने साइड के जो पार्ट हैं ये लेने हैं। तो देखिए, 2 फ्रंट के हैं और 2 बैक के हैं। तो जो हमारे ये बैक वाले हैं पहले हम इनको ओपन कर लेंगे। तो बैक वाले हमारे ये पार्ट हैं, इनको इस तरह से ओपन कर लेंगे और उसके बाद हमारे जो फ्रंट वाले पार्ट हैं जिनमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग की थी वो हमने इसके ऊपर रखना है। एंड दोनों की जो राइट साइड रहेगी वो अंदर की तरफ रहेगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर फिटिंग लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए, अभी ये जो आर्म होल वाली साइड है ये इस तरह से गोलाई में है,
इसके बाद अब हमने अपना अम्ब्रेला वाला पार्ट लेना है, जो हमने साइड के अम्ब्रेला कट किए थे। तो ये 2 पार्ट है, इसमें से हम एक पार्ट निकाल देंगे, ये दूसरे साइड के लिए है। अब इसकी सीधी साइड के ऊपर इसकी रॉन्ग साइड रखेंगे, दोनों के सेंटर को एक दूसरे के साथ इस तरह से रखेंगे एंड यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। तो लगभग आधा इंच बिल्कुल हमने सीधा सिलना है। उसके बाद हम प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स की गहराई आप कुछ भी रख सकते हैं, बस सेंटर से सेंटर मिलाकर रखिए। इस साइड भी प्लेट्स आएंगी और लास्ट में आधा इंच इसको बिल्कुल सीधा सिलना है। सो ऐसे करके हमने सारी प्लेट्स को एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए, ये इसकी रॉन्ग साइड है जो मैंने दूसरा वाला पार्ट लिया है, और रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। जो मार्जिन है उसको तिकोना करके फोल्ड कर देना है जब हम प्लेट्स बनाएंगे। और ये दोनों पार्ट की सीधी साइड है। तो ये साइड वाले पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं ऐसे करके। अब आप समझ लीजिए उनको जॉइंट कैसे करना है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल जो है दोनों की वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है, यानी ये फ्रंट वाली साइड है, और नीचे की जो साइड है वो हमारी बैक वाली साइड है। ये देखिए, ये बैक वाली साइड है। तो जो बैक वाली साइड है उसमें हमने जो बैक का सेंटर का पैनल है वो अटैच करना है। तो ये हमारा बैक वाला सेंटर का पार्ट है, इसको हमने इस तरह से बराबर मिलाते हुए पकड़ना है और सिलाई लगा देना है। आप चाहे तो इसको यहाँ पर पिन लगाकर सिक्योर कर दीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके बाद जो हमारे ये वाली साइड है, यहाँ पर हम जो फ्रंट का पैनल है वो जॉइंट करेंगे। तो साइड का जो दूसरा वाला पार्ट है ये वाला, ये हमने फ्रंट से लाकर अटैच कर देना है। इसी तरह से दूसरी साइड का ये वाला पार्ट भी हम फ्रंट के पैनल से अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो इसको आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे और ये दोनों पैनल हमारे फ्रंट और बैक में सेंटर में आएंगे। ये देखिए, ये फ्रंट वाला पैनल है जिसमें हमने पट्टी लगाई है, और ये बैक वाला पार्ट है। सो यहाँ पर जो है हमने सिलाई इस तरह से ये पकड़कर लगा देनी है। इसके बाद इसकी जो कंधियाँ हैं वो अभी हमने स्टिच नहीं की हैं, पहले हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो इसको सीधा कर लेंगे। एंड गाइज, जो पैनल है वो स्टिच करने से पहले मैंने साइड में जहाँ पर प्लेट्स डबल लगाई हैं यहाँ पर मैंने लेस लगा ली थी। उसके बाद हमने सेंटर, फ्रंट और बैक के ये पैनल जॉइंट किए हैं। एंड प्लेट्स का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, दोनों फ्रंट और बैक का जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में है, यानी पीछे की तरफ जाते हुए दोनों साइड की प्लेट्स हैं। ये देखिए, ये हमारी जो प्लेट्स हैं जितनी भी वो पीछे की तरफ गई हैं। अब जो पैनल वाली स्टिच है यहाँ पर हमने लेस लगानी है, तो उसके लिए सेम वही लेस है, जिगजैग लेस। इसके जॉइंट के ऊपर यहाँ हमने लेस लगानी है फ्रंट और बैक में। तो फ्रंट में कुछ इस तरह से दोनों साइड में लेस आएगी, एंड बिल्कुल इसी तरह से बैक के जो ये जॉइंट है उस पर लेस लगा लेंगे। उसके बाद हमने बाद में इसका जो घेरा है वो भी आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो लेस है वो इस तरह से लगाई है, नीचे से स्टार्ट किया एंड जो हमारी शोल्डर वाली साइड है, कंधे वाली साइड, यहाँ लाकर एंड कर दिया। एंड जो इसके जस्ट पीछे वाली शोल्डर है ये वाला, अब हमने यहाँ से लेस लगानी है। और जो नीचे का मार्जिन है सिलाई वाला वो हमने आर्म होल की तरफ करना है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और जो फ्रंट और बैक के पैनल है वो भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो नीचे का मार्जिन जो है वो हमने साइड के पैनल की तरफ करते हुए ये लेस लगा देनी है। सो इस तरह से हमने फ्रंट में और बैक में ये लेस लगाई है, देख सकते हैं आप। बैक में ये कुछ इस तरह से है। इसके बाद अब हमने इसका जो नेक है वो बनाना है। सो नेक मैंने ऑलरेडी कट कर लिया था। सो इसके ऊपर मैं ये तिरछी पट्टी लगा रही हूँ। तिरछी पट्टी 1.5 इंच चौड़ी है। अब सिंपली इस पट्टी को सिंगल करके पूरे नेक में घुमा देंगे। उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा जो नेक है वो पाइपिंग के साथ इस तरह से स्टिच होगा। बाद में हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। सो गाइस, नेक बनाने से पहले हमने इसकी कंधी स्टिच कर ली थी, उसके बाद नेक बनाया था। इसके बाद हमने अपनी स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव जो है वो हमारी बिल्कुल सिंपल है, बस जो बॉटम का फैब्रिक है वो स्लीव ओपनिंग पर लगाकर मैंने जॉइंट के ऊपर ये लेस लगा दी है। सो दोनों स्लीव को हमने इस तरह से जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, मैं अक्सर स्लीव को फिटिंग के बाद ही जॉइंट करती हूँ। और जो घेरा है वो भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब नीचे की तरफ मैं ये वाइट कलर की लेस लगाऊंगी। सो ये सेम लेस मैंने इसकी शलवार जो है उसमें लगाई थी, तो ये लेस मैं घेरे में लगा रही हूँ। तो आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी ब्रॉड लेस भी लगा सकते हैं।
सो सिंपली इस लेस को इसके नीचे रखना है, किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है। ऐसे करके हमारी जो लेस है वो घेरे में लग जाएगी। सो मैंने इसको ज़्यादा हैवी नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल और कैजुअल ही किया है ताकि ये लाइट वेट हो। सो इस तरह से हमारी डिज़ाइनर कुर्ती तैयार हो गई है एंड इसके साथ ये मैंने टुलिप शलवार बनाई है। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कंफर्टेबल शलवार है, उठने बैठने में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। और आप इस तरह से ये शलवार बनाकर देखें और अपना फीडबैक ज़रूर देना उस वीडियो में कि आपकी शलवार कैसी बनी। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ये आउटफिट बना है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस शलवार का लिंक यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।